हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 34 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही होने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो क्वेश्चन देख कर ही पता कर लीजिएगा ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन में फर्स्ट की ओर आते हैं। क्या है जी क्वेश्चन में फर्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था जी, कब लागू हुआ था? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में कि भारतीय संविधान जो है ना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ना पूरी तरह बन करके तैयार हुआ था। ये लागू नहीं हुआ था, तैयार हुआ था, जिसे हम लोग अंगीकृत शब्द का भी यूज किया जाता है यहाँ पे कि भारतीय संविधान पूरी तरह कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरह तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, इसका एक एक अंग बन चुका था। इसीलिए जो है ना 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, ओके। अब ये लागू कब हुआ था ये संविधान? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जाकर के लागू हुआ था, बना था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आप बोलोगे जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बोलोगे 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण कह लीजिए या फिर प्रारूप कह लीजिए, ओके। तो इनके समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ठीक है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है जी? तो आप बोलोगे प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है भारत में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह माना जाता है, निर्माता माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था? तो गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन की कहने पर बनाई गई थी भारतीय संविधान सभा की। ठीक है, ओके। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा। भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। इन दोनों को ना एक ही साल एक ही डेट में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान पूछे या राष्ट्रीय गीत बोले, दोनों एक ही डेट में एक ही वर्ष में अपनाया गया था, इसी दिन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, किस वर्ष? तो आप बोलोगे 1920 ईस्वी में किया गया था, 1920 ईस्वी में, वर्ष 1920 में। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है जी? तो आप बोलोगे इसका अर्थ होता है लोगों की मुक्ति राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, ओके, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था, किस वर्ष बना था? तो 26 जनवरी 1950 को, ओके, क्योंकि इसी दिन जो है ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये तैयार कब हुआ था? तो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये पूरी तरह तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम लोग कहेंगे कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? तो आप बोलोगे भारत के लोग यानी कि जनता, भारत के लोग यानी कि भारत के जनता भी आप कह सकते हो, भारत के लोग यानी कि भारत के जनता। ठीक है, ओके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बंधुत्व का क्या अर्थ होता है? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना होता है बंधुत्व का मतलब। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाग है वर्तमान में? तो आप बोलोगे 25 भाग में अभी है, अभी 25 भाग है वर्तमान में भारतीय संविधान में। मूल में कितना था? मूल में शायद 22 था, अभी 25 हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में 25 भाग में बटा हुआ है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में नगर पालिका के बारे में कहाँ बताया गया? तो आप बोलोगे भाग 9 के ए में, 9 के ए में, 9 के ए कह लीजिए या फिर 9 का को भी आप कह सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8वां, भाग 8 जो है ना, ये केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है भारतीय संविधान का भाग 8। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो राज्यों का संघ कहा है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो आप बोलोगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो आप बोलोगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। मूल में कितना था जी? मूल में शायद कितना था, 9 था क्या? मूल में पता नहीं, अभी वर्तमान में जो 12 है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक जो है ना 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो इंग्लैंड से अपनाई गई। एकल नागरिकता इंग्लैंड से अपनाई गई भारत में, ठीक है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आप जानते हो, राज्य संघ के रूप में भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न की संसद की अवधारणा जो है ना इंग्लैंड देश की देन है, इंग्लैंड की, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये होती है जनता के हाथों में, ठीक है, भारत के लोग में, ठीक है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा कहीं भी नहीं इस शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है जी? तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ये इनका अर्थ होता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैंने कवर किए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू, ओके।